और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। बड़ी खबर है इस वक्त की, यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। कुल 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। तो कुल 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान। 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। तो प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को मतदान होंगे, जबकि 2 मई को वोटों की गिनती का काम होगा। पहले चरण के मतदान में 18 जिले, दूसरे और तीसरे चरण में 20-20 और चौथे चरण में 17 जिलों में वोटिंग होगी। तो 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। आज हमने अधिसूचना इसकी जारी की है। अधिसूचना के अनुसार 4 चरणों में ये चुनाव किए जाएंगे। 4 चरणों में इस बार ब्लॉकवार नहीं करके हम लोग चुनाव जनपदवार करेंगे। पहले फेज में 18 जिले हैं, दूसरे में 19 जिले हैं, तीसरे में 20 जिले हैं और चौथे में 18 जिले हैं। तो इन जिलों का मतदान एक दिन में समाप्त हो जाएगा। जो अलग अलग फेजेज में हैं, जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को। ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। 3 अप्रैल से 2 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें पहले फेज का नामांकन जो है वो 3 अप्रैल को रखा गया है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल को रखी गई है। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 7 अप्रैल रखा गया है। प्रतीक आवंटन भी उसी दिन सायंकाल 3 बजे के बाद किया जाएगा। फिर 15 को मतदान होगा और मतगणना जैसे कि मैंने बताया ये 2 तारीख को होगा। दूसरे फेज का नामांकन 7 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की समीक्षा जांच जो है वो 9 अप्रैल को होगी। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव है। निखिल, अगर बात करें तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 चरणों में चुनाव होने। पहले अगर चरण की बात करें तो किन किन जिलों में चुनाव होगा? बिल्कुल, अगर हम पहले चरण की बात करें तो 3 अप्रैल से इसका नामांकन शुरू कर दिया जाएगा। 3 अप्रैल से ये नामांकन होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं, चूंकि इस बार चुनाव जो है वो जनपदवार रखा गया है, तो जो जनपदों में जो रखे गए हैं उन जनपदों वार ये चुनाव होंगे। पहले ये ब्लॉक स्तर पर चुनाव होता था, तो 3 तारीख को नामांकन शुरू होगा। अगर 3 तारीख की हम बात करें, पहला जो चरण का चुनाव होगा उसकी अगर हम बात करें 15 अप्रैल को जो होना है, तो उसमें सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोई में ये चुनाव कराए जाएंगे। 2 सबसे महत्वपूर्ण बात अगर इस चुनाव में अगर हम देखें तो 4 चरणों में इस बार चुनाव किया गया है। जिलेवार ये चुनाव किया गया है। पहले ये ब्लॉक स्तर पर चुनाव किया, ब्लॉकवार ये चुनाव किया जाता था। आज आनंद फानंद में चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने ये तारीखों का ऐलान किया है। दूसरी तरफ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है इसी चुनाव को लेकर। जो चुनाव को लेकर जो जातिगत आरक्षण जारी किया गया है उसमें जो पहले आधार वर्ष माना गया था वो 1995 माना गया था। उसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक मामला आया जिसमें ये कहा गया कि जो जनगणना है वो हो चुकी है, तो जो नई जनगणना है उसके आधार पर ये जो कार्यक्रम पूरा जारी किया जाए, आरक्षण पूरा जारी किया जाए। जिसके बाद सरकार ने ये माना कि 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, विरोधी के हमारे सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसी के बीच आज इस मामले में सुनवाई होनी, तो इससे ठीक पहले आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। सबसे पहला 3 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा और उसके साथ ही 2 मई को जो है वो मतगणना की तारीखें रखी गई हैं। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हालांकि आज इस मामले की
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निश्चित तौर पर रणनीति यही है चुनाव आयोग की कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तो इस बात का वहां रखा जाए, इस पक्ष को रखा जाए कि आज चूंकि तारीखों का चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में अब आरक्षण की नई सूची नई व्यवस्था लागू करना ठीक नहीं होगा। तो ये पक्ष सरकार चुनाव आयोग लेकर जाएगा आज सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए आनंद फानंद में जारी किया गया। फिलहाल अभी मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल निखिल, इस बीच सवाल ये भी है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले पंचायत चुनाव है, कितना अहम ये माना जा रहा है? और इसके साथ ही साथ अगर कोरोना की बात करें तो कोविड का दौर भी चल रहा है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव इस बात का संकेत देगा कि उत्तर प्रदेश में जनता का रुख क्या है। चूंकि अभी सभी राजनीतिक दल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पंचायत चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो किसका पलड़ा भारी होगा इस तरफ ये संकेत मिलेगा और इसी के आधार पर सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाएंगे, खास करके भारतीय जनता पार्टी। जहां तक बात है इस चुनाव में जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा, प्रतिदिन 10 गुना रफ्तार से बढ़ रहा पिछले कुछ दिनों से, तो उसका कैसे ध्यान रखा जाएगा, इसको लेकर बाकायदे एसओपी चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है, जिसमें इस बात के संकेत दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में बिना मास्क के कोई मतदान नहीं होगा। मास्क बिल्कुल उतारने की अनुमति नहीं होगी मतदान स्थल पर। जब तक चेहरा पर आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी तभी मास्क उतारा जाएगा। हाथों को सैनिटाइज करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, बाकायदे सीसीटीवी कैमरे के में निगरानी होगी और उसी से इस पूरे चुनाव की निगरानी की जाएगी। किसी भी स्थिति में कोरोना का संक्रमण न बढ़ पाए पंचायत चुनाव में, इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं। लेकिन जिस तरह की भीड़ आमतौर पर देखी जाती है पंचायत चुनाव में, जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं, उसमें यह कहना मुश्किल है कि संक्रमण की रफ्तार नहीं रुकेगी। हालांकि चुनाव आयोग का यह कहना है कि भाई चुनाव तो कराना था और इसी परिस्थिति में कराना था, तो लिहाजा उनकी तैयारियां इसको लेकर पूरी हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बीच ये भी है क्योंकि कोरोना का तो दौर चल ही रहा है, लेकिन इस बीच कुछ हिंसा की भी खबरें आती हैं। क्या उसको भी देखते हुए क्या अधिकारियों की बैठक की जाएगी? अधिकारियों को भी क्या कोई दिशा निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल, बहुत पुख्ता रणनीति चुनाव आयोग ने बनाई है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सरकार से साफ कहा था कि जो अधिकारी पिछले कई वर्षों से जिले में जमे हुए हैं, तो जो तहसीलों में जमे हुए हैं, थाना क्षेत्र पर जमे हुए हैं, उनका तबादला किया जाए। तो आप देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार राज्य सरकार का तबादला एक्सप्रेस चल रहा था। आचार संहिता लागू हो गई, उससे पहले बहुत सारे बदलाव कर लिए गए। अब जरूरत पड़ेगी जहां किसी तरह की शिकायत मिलती तो वहां अब चुनाव आयोग भी इस पूरे मामले में दखल दे सकता है। तो तैयारियां पूरी है चुनाव आयोग की, कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी कल एक बैठक की थी। उस बैठक में साफ किया गया था कि किसी भी स्थिति में जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन न बिगड़ने पाए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। डीजीपी प्रमुख सचिव गृह भी उसमें मौजूद थे। चूंकि इसमें यह भी मुद्दा था कि कोरोना का संक्रमण पंचायत में न बढ़े, तो इसलिए जो डीजी हेल्थ हैं, इसके साथ ही डीजी परिवार कल्याण हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी उस बैठक में मौजूद है। सरकार की तरफ से दोनों तैयारियां पूरी हैं। न संक्रमण बढ़ने को लेकर भी सरकार काम कर रही है, इसके साथ ही कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर भी लगातार अधिकारियों के पिछले कुछ दिनों तबादले किए गए हैं और अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जी निखिल, खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि अगर चुनाव में गड़बड़ी देखने को मिलती है तो गड़बड़ी करने वाले लोगों पर एनएसए भी लगाया जाएगा, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, सरकार ने स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में जो प्रमुख सचिव गृह हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया था कि किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में पंचायत चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी पाता, कहीं बूथ कैप्चरिंग या मतदाताओं पर कोई दबाव किस तरह का बनता है या कोई हिंसक घटना होती है तो नैसे लगाया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह का मैसेज जाए कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं होगी और निष्पक्ष चुनाव उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो इसको लेकर तैयारियां हैं, गृह विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। अब जो कि 3 अप्रैल पहले नामांकन की तारीख है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में इस तरह की खबरें भी आएंगी, कहीं हिंसा हुई, कहीं आपसी मतभेद हुए, तो इसको लेकर सरकार तैयार है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब सख्ती जो है वो देखने को मिलेगी, प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। निखिल, इस बीच सवाल एक ये भी है क्योंकि हमेशा चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा जरूर होता है, इस बार क्या स्थानीय मुद्दा है जिसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा? पार्टी की तरफ से क्या कुछ रणनीति है?
बिल्कुल, पंचायत चुनाव चूंकि स्थानीय चुनाव होता है, इसमें गांव की बात होती है, ब्लॉक की बात होती है और शहर की बात होती है। तो लिहाजा जो सरकार है उसकी तरफ से इस बात की तैयारी की गई थी कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो। उसके साथ ही जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी अपनी तैयारियां पूरी की। राजनीतिक दलों का साफ कहना है कि जो मुद्दे उनके अहम मुद्दे रहे हैं, जो छूटे हुए हैं, उनको लेकर वो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग इस चुनाव को लेकर मकसद है। उनका ये साफ कहना है कि हमने जो अभी तक 4 सालों में उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे पानी की सप्लाई की बात हो, नलों के बोरीबोर की बात हो, किसानों की समस्या हो, ऐसे तमाम समस्याएं जो सरकार जो बीजेपी ने दूर की अपनी सरकार में, उसको लेकर वो जाएंगे। गाँव में किस तरह से स्वच्छता हो, गाँव में किस तरह से लोग जो है आगे बढ़े, तकनीकी तौर पर सक्षम हो कि वो कोई रोजगार कर सके, उसको लेकर जो बीजेपी की रणनीति पिछले 4 सालों में रही है, इसको लेकर वो जाएंगे। निश्चित तौर पर जो ग्रामीण स्तर है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 4 सालों का काम है उसका इम्पैक्ट दिखेगा और बीजेपी की रणनीति भी यही है। तो इसको लेकर अभियान भी शुरू हो गया। तमाम ग्राम पंचायतों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है वो कैंप करेंगे और उसके बाद वहां पर जो है चुनाव प्रचार करेंगे। तो बीजेपी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से इस चुनाव में भाग ले रही है, लिहाजा उसने तैयारियां भी की हैं। जी बिल्कुल, पार्टी की तरफ से तो पूरी तैयारियां हैं, लेकिन ये भी बता दें आपको कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में किन किन जगहों पर चुनाव होगा ये भी हम जरा आपको बता देते हैं कि 4 चरणों में ये चुनाव होने हैं। लेकिन ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण है ये भी हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं, क्योंकि इसके तहत ही आपको बता दें कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज में 15 अप्रैल को वोटिंग होगी। रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती में 15 अप्रैल को वोटिंग होगी। संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोई में 15 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो ये जो चुनाव की तारीख तो ऐलान कर दी गई है, लेकिन पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग होगी और कहां-कहां वोटिंग होगी ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज में 15 अप्रैल को चुनाव होंगे। रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोई में 15 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो 4 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन 15 अप्रैल को पहला है। उसमें दूसरे चरण की अगर बात करें तो ये भी हम आपको बता दें, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर में 19 अप्रैल को होंगे। अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़ में 19 अप्रैल को। तो दूसरे चरण में कहां वोटिंग होगी ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, और साथ ही साथ 19 अप्रैल को कहां वोटिंग होगी ये जगहों के नाम बता रहे हैं। अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा और साथ ही साथ चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी 19 अप्रैल को वोटिंग होंगे। दूसरे चरण में प्रदेश के 20 जिलों में वोटिंग होगी। इसके नाम भी हम आपको बता रहे हैं कि 19 अप्रैल को कहां वोटिंग होगी, क्योंकि 4 चरणों में ये चुनाव होना है। तैयारियां पूरी हैं, स्थानीय मुद्दे भी नजर आ रहे हैं, प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो हमारे संवाददाता निखिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, अगर बात करें तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो भी कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है। क्या उसका भी असर इस पे पड़ेगा? निश्चित तौर पर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो हम आपको बताते हैं कि जब चुनाव आचार माफ कीजिएगा जब ग्राम पंचायत चुनाव की ये ऐलान हुआ कि ग्राम पंचायत चुनाव होंगे, तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं उन पर कौन से वर्ग के लोग चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर सूची जारी की गई थी, जिसमें आधार वर्ष 1995 माना गया था, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामला आया और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में चूंकि नई जनगणना हो चुकी है, तो लिहाजा 2015 को आधार वर्ष मानकर जो सूची है वो आरक्षण की वो जारी की जाए। जिसके बाद सरकार ने खुद ये बात एडमिट कर लिया कि वो 2015 के आधार पर चुनाव करने को तैयार है। इसको लेकर सूची जारी कर दी गई, कोर्ट का निर्देश आ गया। उसके बाद जो विपक्षीगण थे वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मामला लेकर चले गए और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस बात पर बहस होनी है कि 1995 यानी जिसके आधार पर जो पहले आधार वर्ष माना गया था उसके आधार पर जातिगण जो है वो सूची जारी होगी,
या जो 2015 जी। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब माना है हाईकोर्ट के फैसले के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद उसे आधार वर्ष माना जाएगा। तो इस मामले में सुनवाई है, तो निश्चित तौर पर आज सुनवाई से पहले सरकार माफ कीजिएगा चुनाव आयोग चाहता था कि तारीखों का ऐलान हो जाए और इन्हीं तारीखों का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही जाए कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में अब इसमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है। हालांकि अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा। बिल्कुल निखिल, क्योंकि थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ बातें सामने आती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा,